साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज शिक्षण की इस कड़ी में हम संख्याओं के विभाज्यता के नियमों के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार हम किसी संख्या को देखकर ये समझें या पहचान करें कि ये संख्या अमुक संख्या से विभाजित है या नहीं। इसी कड़ी में एक से विभाज्यता की अगर नियम की बात करें तो एक से सभी पूर्णांक एक से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ये एक सामान्य सा नियम है। नंबर दो से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण के रूप में हम जैसे 248 में देख रहे हैं, 550 में देख रहे हैं, 346 में देख रहे हैं, इन सभी में इकाई का अंक 8, 0 व 6 जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये सामान्य बात है। 3 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम 144 की बात करें, इसमें अंकों का योग 1, 4 और 4, 3 अंक है, इनका योग किया, अंकों का योग 9 आया, 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः संख्या 144 भी 300 से पूर्ण विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता की अगर नियमों की बात करें, यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक अर्थात किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक संख्या है 6,78,420, इसमें अंतिम 2 अंक 2 व 0 हैं अर्थात 20 हैं। 20 4 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता के नियम की यदि मैं बात करूं, यदि किसी संख्या में अंक इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 34,550 और 67,525, इनमें इकाई का अंक 0 व 5 है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें दोस्तों तो 2 व 3 आते हैं। 2 और 3, इससे हम याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या में 2 व 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है अर्थात उसमें इकाई का अंक 2 से विभाज्य है और इस संख्या के अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 954 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अंकों का अगर योग इकाई का अंक देखेंगे तो 4 है जो 2 से विभाजित है और अंकों का योग देखें जो 18 है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों 7 के विभाज्यता की अगर नियम की बात करें हम तो थोड़ा सा बड़ा नियम है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे और इसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम इकाई की तरफ से यानी पीछे की तरफ से 3-3 अंकों का युग्म बनाएंगे। इसके बाद जैसे प्रथम युग्म, द्वितीय, तृतीय, तो सम संख्याओं के अंकों का योग कर लेंगे, जोड़े जो बने, और विषम संख्या के फिर इनका अंतर देखेंगे। जो अंतर आता है यदि वो 7 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमारे सामने ये एक संख्या दी गई है, अगर इस संख्या में 3-3 के इकाई की तरफ से यानी पीछे से अगर जोड़े बनाएं तो एक जोड़ा बनेगा 577 का, दूसरा जोड़ा बनेगा 432 का और तीसरे जोड़े में सिर्फ 2 ही अंक बचेंगे 65, 6 और 5। अब विषम संख्या पर 1 व 3 स्थानों पर एक नंबर जो जोड़ा बना है उसमें 577 और 3 नंबर जोड़ा बना है उसमें 65। अगर इनका योग करें तो योग आता है 642। सम स्थान पर बात करूं तो 2 नंबर के ऊपर सिर्फ 432 है तो 2 नंबर का योग 432 आया। अब दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर 577 और 642 और 432 का अंतर देखेंगे 210 है और 210 7 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। याद रहे, मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि इकाई की तरफ से 3-3 के जोड़े बनाने हैं, सम संख्या पे जो जोड़े हैं उनका योग कर लेंगे, विषम संख्या पर जो जोड़े हैं उनका योग कर लेंगे,
दोनों का योग करने के बाद दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे और अंतर यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम बात करें 8 के विभाज्यता के नियम की बात, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि ये 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। हमारे सामने जो संख्या दी गई है इसमें अंतिम 3 अंक 824 हैं। 824 8 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम इसी कड़ी में बात करें 9 से विभाज्यता के नियम की, यदि किसी संख्या में अंकों का योग, जो 3 वाला नियम है वही यहाँ पर लग रहा है, अंकों का योग 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित होगी। हमारे सामने जो एक संख्या दी गई है इसके अंकों का योग हमने किया 36 आया और 36 9 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह से अगर 10 से विभाज्यता के नियम की बात करूं, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 550 है, 560 है, 1000 है, 2000 है, इन सब में हम देख रहे हैं इकाई का अंक 0, अर्थ है ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 11 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग करके और उसका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 19,734 में अगर हम बात करें विषम संख्या के अंकों का योग 12 आ रहा है, सम स्थानों पर अंकों का योग 12 आ रहा है, इनका अंतर ज्ञात किया 0 आ रहा है, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों, एक बात ध्यान देने वाली है जिस पर आप ध्यान देंगे कि यदि इकाई का अंक के आधार पर जिन संख्याओं के विभाज्यता की हम जांच करते हैं या पता लगाते हैं इकाई का अंक देखकर, उनमें 2 का, 5 का और 10 की विभाज्यता का पता लग सकते हैं कि ये विभाज्य होगी या नहीं। और अंकों के योग के आधार पर अगर हम देखें तो हम 3 और 9 का लगा सकते हैं। अगर हम सम और विषम संख्या से पता लगाते हैं कि सम संख्या के अंकों का योग तो वो 11 है, और अगर हम बात करें युग्म बनाकर तो वो है हमारे पास 7, और अगर 6 की अगर बचाव हुई संख्या उसकी बात करें, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, तो यदि 6 कोई संख्या में इकाई का अंक है वो 2 से विभाजित है और अंकों का संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बातें आपको सामान्य लग रही हैं लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये बातें आपके विद्यालय में जो होने वाली ये कक्षा 3 से भी अगर बच्चा सीखना शुरू करता है तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।